कंटिन्यू करते हैं शालाक्य तंत्र का टॉपिक शिरोरोग। इस टॉपिक से जनरली 8 से 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए या फिर अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए किसी भी टॉपिक के बारे में जो भी आता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको लिखनी है, ताकि आपका आंसर देख के एग्जामिनर को ये पता चले कि हाँ आपको इस टॉपिक के बारे में पता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि सिर का क्या महत्व है। सिर के रोगों के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि सिर का महत्व क्या है हमारी शरीर में। ठीक है, ये श्लोक सूत्रस्थान फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि अभी सिलेबस चेंज हो चुका है। प्राणा प्राणभृताम यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यद उत्तमम अंगम अंगानाम शिरः तत् अभिधीयते। कोई भी श्लोक अगर आप तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग जानते हुए याद करेंगे तो बिल्कुल इजीली वो अच्छे से याद हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, प्राणः प्राणभृताम यत्र आश्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च। ठीक है, जिस स्थान पर आश्रित होते हैं कौन? प्राण और सभी प्रकार की इंद्रियां। ठीक है, जिस स्थान पर सभी प्राणियों के प्राण रहते हैं और सभी इंद्रियां रहती हैं या आश्रित रहती हैं। यद उत्तमम अंगम अंगानाम शिरः तत् अभिधीयते। एवं जो अंगों में सर्वोत्तम है, उत्तम है। ठीक है, यद उत्तमम अंगम अंगानाम शिरः तत् अभिधीयते। जो सभी अंगों में सर्वोत्तम है या फिर उत्तम है उसे सिर कहा जाता है। क्लियर है? प्राणः प्राणभृताम यत्र आश्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च यद उत्तमम अंगम अंगानाम शिरः तत् अभिधीयते। आचार्य चरक के द्वारा बताया गया है। आचार्य वाग्भट का श्लोक अगर याद हो दोनों का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सिंगल श्लोक से भी आपका काम बहुत अच्छे से चल सकता है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम ऋषयः पुरुषं विदुः मूल प्रहारणी स्तमा स्तमाद रोगान शीघ्रतरम जयेत। यहाँ पे सिर को वृक्ष से तुलना करके बताया गया है कि जिस प्रकार जो हमारा सिर है वो ऊर्ध्व मूल और अधः शाखा वाला है। क्या है? सिर ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ शाखाएं हैं। ठीक है, अतः इस सिर रूपी मूल में प्रहार करने वाले रोगों को शीघ्रता से जीतना अर्थात चिकित्सा करनी चाहिए। तो आचार्य वाग्भट के द्वारा बताया गया है कि सिर क्या है? मूल है। ठीक है, जैसे कि किसी वृक्ष की अगर हम बात करें तो मूल नीचे होता है। किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन हमको देनी होती है तो वो हम मूल में देते हैं, मतलब उसके जड़ में देते हैं। ठीक है, वहाँ से ऊपर की तरफ शाखाओं में फैलता है। ऐसे ही हमारा शरीर जो है उसमें क्या है? सिर के रूपी मूल है जो कि ऊर्ध्व मूल है और अधः शाखा है। तो यदि किसी भी प्रकार का रोग सिर में हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं आचार्य वाग्भट कि इस सिर रूपी मूल में प्रहार करने वाले रोगों को शीघ्रता से जीतना चाहिए। यदि बॉडी में किसी भी प्रकार का मान लीजिए कि अगर पेट में किसी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है, या पेट में किसी प्रकार का रोग है और सिर में कोई रोग है, तो आचार्य वाग्भट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमको पहले सिर में होने वाले रोग को पहले चिकित्सा करनी चाहिए। सीधी सी बात है। तो अगर ये श्लोक नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से आप लिख सकते हैं कि आचार्य वाग्भट ने कहा है, तुलना करते हुए कहा है। ठीक है, तो ये तुलना जो है ये आपके आंसर को अच्छा बताने में या अच्छा बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। अगर वाग्भट का नाम आचार्य वाग्भट का नाम याद नहीं हो तो भी आप ये ऊर्ध्वमूल वृक्ष रूपी सिर की तुलना की गई है ऐसा करके लिख सकते हैं अपने आंसर में। क्लियर है? तो क्या बताया है श्लोक में? ये बताया गया है कि सिर में होने वाले रोगों को पहले चिकित्सा करनी चाहिए या सिर में होने वाले रोगों की पहले चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, सर्वेन्द्रियाणि यानि अस्मिन् प्राणः येन च संश्रिता तेन तस्योत्तमांगस्य रक्षायाम आदृतो भवेत्। सेम वहाँ भी उन्होंने ये बताया, या इस श्लोक में भी बता रहे हैं, जिस स्थान में सभी इंद्रियां और प्राणियों के प्राण रहते हैं तथा जो सभी अंगों में उत्तम है उसे सिर कहते हैं तथा इसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो इजीली जो याद होने वाला श्लोक है वो सबसे अच्छा चरक का ही है। प्राणा प्राणभृताम यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यदुत्तमम अंगम अंगानाम शिरः तत् अभिधीयते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिरोरोग, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं, जब लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो आपको सिर के बारे में सारी डिटेल देनी है कि सिर में अब कौन कौन से मर्म स्थित होते हैं। तो मर्म आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ा है एनाटॉमी में, रचना शारीर में। कितने मर्म होते हैं टोटल बॉडी में? 107 मर्म होते हैं, जो वाइटल या वीक पॉइंट जिसको बोला जाता है, ठीक है, 107 होते हैं। सप्तोत्तरम मर्म शतम यदुक्तम शरीर संख्याम अधिकृत्य तेभ्य मर्माणि कौन कौन से? बस्ति हृदय शिरश्च प्रधान भूतानि वदन्ति तज्ञा। बस्ती, हृदय और सिर मेन, ठीक है, ये तीन जो है वो प्रधान है। अगर आप क्या लिखें, ये श्लोक याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सप्तोत्तरम मर्म शतम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। 107 जो मर्म होते हैं, कौन कौन से? बस्ती, हृदय और सिर। आचार्य चरक के अनुसार हृदय, बस्ती और सिर ये प्रधान मर्म होते हैं। मानव शरीर में 107 मर्म होते हैं, उन मर्मों में बस्ती, हृदय और सिर ये प्रधान है, क्योंकि इन तीनों के में ही प्राण, ये तीनों ही क्या है? प्राण के आश्रय होते हैं। मतलब इन तीनों में यदि किसी प्रकार की चोट होती है तो सद्योहर, व्रण में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तुरंत मृत्यु हो जाती है। सद्योहर मर्म होते हैं। तो ये तीन कौन कौन से हैं? आचार्य चरक के अनुसार बस्ती, हृदय और सिर है। क्लियर है? अब शिरोरोग की संख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये 2 नंबर का भी आता है कभी कभी, कि शिरोरोग की संख्या बताते हुए उनके नाम लिखिए। तो 2 नंबर में अगर आपको शिरोरोग की संख्या पूछ रहा है तो आपको डेफिनेटली ये श्लोक लिखना है। क्लियर है? तो शिरोरोग की संख्या आचार्य चरक ने कितनी बताई है, सुश्रुत ने कितनी बताई है, वाग्भट ने कितनी बताई है, ये आपको कम से कम तीनों के तो याद होने चाहिए। इजी टॉपिक है, और जब श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हमको ये चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। ये नंबर अगर ये टॉपिक तैयार नहीं कर रहे हैं मतलब हम जानबूझ के नंबर गंवा रहे हैं शालाक्य के। क्लियर है? देखते हैं संख्या कितनी होती है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत के उत्तर तंत्र, सुश्रुत का जो उत्तर तंत्र है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। शिरोरोजति मर्त्यानाम वात पित्त कफैस्त्रिभिः सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण कृमिभिस्तथा सूर्यावर्त अनंतवात अर्धावभेदक शंखके एकादश प्रकारस्य लक्षणम संप्रवक्षते। फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। संख्या कितनी है? एकादश है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 प्रकार के शिरोरोग का वर्णन किया गया है। शिरोरोजति मर्त्यानाम वात पित्त कफैस्त्रिभिः, तीन तो यहाँ हो गया, वात पित्त कफैस्त्रिभिः सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण कृमिभिस्तथा सूर्यावर्त अनंतवात अर्धावेदक संख्यके एकादश प्रकारस्य लक्षणम संप्रवक्षते। ठीक है, वात पित्त कफ, सन्निपात मतलब तीनों का सन्निपात जहाँ हो रहा है, रक्तज, क्षयज, कृमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक, शंखक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, बहुत इजी श्लोक है। आप 2 से 3 बार अगर आपको नाम याद हो गया ना तो ये श्लोक आराम से आप बना के लिख सकते हैं। क्लियर है? सुश्रुत ने क्या बताया है? वात पित्त कफैस्त्रिभिः सन्निपातेन रक्तेन क्षयज कृमिभिस्तथा सूर्यावर्त अनंतवात अर्धावभेदक शंखक। ये 11 शिरो रोगों की संख्या बताई है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, 12 प्राण जो होते हैं वो सिर में होते हैं। तो 12 प्राण क्या होते हैं? 3 दोष वात पित्त कफ के, पंचमहाभूत, त्रिगुण और मन। ये जो 12 प्राण है वो सिर में स्थित होते हैं। इसीलिए क्या कहा है आचार्य वाग्भट ने, यदि किसी प्रकार की समस्या है सिर में और शरीर में कहीं, तो सबसे पहले हमको सिर की चिकित्सा करनी चाहिए, सिर में होने वाले रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। क्लियर है? आचार्य चरक के द्वारा जो है वो शिरोरोग की संख्या 5 बताई गई है। आचार्य सुश्रुत का 11 है, आचार्य चरक ने 5 बताई है। वात, पित्त, श्लेष्मज, त्रिदोषज और कृमिज। ठीक है, कृमिज चरक ने भी बताई है और सुश्रुत ने भी बताई है। ठीक है, वात पित्त कफ त्रिदोषज, यहाँ पे त्रिदोषज है, वहाँ पे सन्निपात कहा गया है, तो सेम चीज़ें हैं। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने 10 बताई है, सुश्रुत ने 11, चरक ने 5 और वाग्भट ने 10। यहाँ पे क्या है? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज भी था, कृमिज भी था, अर्धावभेदक, सूर्यावर्त, शंखक और शिरोकंप। अगर आपको याद हो यहाँ पे क्षयज नहीं है। ठीक है, क्षयज नहीं है और
अनंतवाद की जगह यहाँ पे शिरोकंप दिया है। ये इम्पॉर्टेंट है, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ भी पूछा जाता है कि आचार्य वाग्भट ने अनंतवाद की जगह कौन सा बताया है। तो अनंतवाद की जगह शिरोकंप बताया है और क्षयज नहीं बताया है। क्लियर है? जो 11 थे सुश्रुत के, उसमें से कौन सा नहीं बताया है? क्षयज को नहीं माना है। ठीक है, क्षयज नहीं माना तो 10 होना चाहिए, और अनंतवाद को कैंसिल करके शिरोकंप दे दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्लियर है? आचार्य वाग्भट के द्वारा ही जो कपालगत रोग बताए गए हैं, शिरोरोग बताए गए हैं 10 और 9 कपालगत रोग बताए गए हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपालगत रोगों के नाम और संख्या, मतलब संख्या और नाम बताइए। उपशीर्षक, अनुंशिका, दारुणक, इंद्रलुप्त। कपाल का मतलब क्या समझ रहे हैं अपन? जो शिरोरोग है वो तो सिर के अंदर का दिक्कत है, ठीक है। कपालगत मतलब जो ऊपर की लेयर है उसमें, या जो हमारी खोपड़ी है, सिर है, बिना बाल वाला जो पार्ट है वो कपालगत है, ठीक है। वहाँ क्या होता है? उपशीर्षक, अनुंशिका, दारुणक। अनुंशिका जो है ये कई बार पूछा गया है, 2 नंबर में आपको शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, टिप्पणी लिखी जो आते हैं ना। दारुणक, इंद्रलुप्त, खालित, पालित, कपाल पीटिका, कपाल अर्बुद, कपाल विद्रथी। ये 9 वाग्भट के द्वारा कपालगत रोग है, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। शिरोरोगों की संख्या एक बार फिर से रिवाइज अगर हम करें, आचार्य सुश्रुत ने 11 बताई हैं, आचार्य चरक ने 5, अष्टांग मतलब वाग्भट ने अगर बात करें तो शिरोरोग 10 बताए हैं, कपालगत 9 बताए हैं। माधवकार ने 11, भाव प्रकाश ने भी 11, योग रत्नाकर ने भी 11 शिरोरोग बताए हैं, शारंगधर ने शिरोरोग 10 और कपालगत रोग 9 बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिरोरोग के निदान और अलग अलग जो शिरोरोग हैं जिनके बारे में या जिनका नाम आज हमने डिस्कस किया, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।